ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जो शुरुआत से ही गलत रास्ते पे चल रहा था। एक दिन वो पेट्रोल चोरी कर रहा था और जैसे ही वो चोरी कर रहा था पुलिस वाले की उस पर नजर पड़ जाती है। पुलिस तुरंत उसे रंगे हाथों पकड़ लेती है और पकड़कर हवालात में बंद कर देती है। अब उसके खिलाफ कार्रवाई होने ही वाली थी कि तभी एक पुलिस कांस्टेबल वहां पे आ जाता है। वे बड़ी अधिकारी के सामने हाथ जोड़कर रोने लगता है और कहता है कि साहब, इसे जेल मत भेजिए, ये मेरा इकलौता बेटा है, मैं इसकी तरफ से माफी मांगता हूँ। बड़े अधिकारी का दिल यहाँ पे पसीज जाता है। वे लड़के को सख्त डांटते हैं और कहते हैं कि अगर आगे से ऐसा कुछ किया तो बहुत बड़ी धाराओं में कार्रवाई होगी। चेतावनी देकर उसे छोड़ दिया जाता है। लेकिन यही फैसला आगे चलकर बहुत भारी पड़ता है, क्योंकि लड़का बचपन से ही बहुत ज्यादा लाड़ प्यार में पला था और उस पर किसी तरीके का कोई अनुशासन नहीं था। वो जहां भी जाता था दादागिरी करता था, लोगों को मारता पीटता था और अपनी मनमानी करता था। उसकी आदतें दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। उसके पिता, जो खुद पुलिस में थे, अपने बेटे की हरकतों से बहुत ज्यादा परेशान रहते थे। उन्हें हर दिन कहीं ना कहीं से शिकायत मिलती ही थी। वो कई बार लोगों के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगते थे, लेकिन बेटा जो था वो सुधरने का नाम नहीं ले रहा था। धीरे धीरे ये तनाव इतना बढ़ गया कि उसके पिता बीमार रहने लगे। उनकी सेहत गिरती चली गई और आखिरकार करीब 50 साल की उम्र में उनकी मौत हो जाती है। पिता की मौत के बाद घर में दुखों का पहाड़ टूट जाता है, लेकिन उसी समय नियम के अनुसार बेटे को पिता की जगह नौकरी मिल जाती है। लड़के का नाम आशीष होता है और अब वो खुद पुलिस में भर्ती हो जाता है। लोगों को उम्मीद थी कि अब वो सुधर जाएगा, लेकिन हुआ इसके ठीक उल्टा। अब उसके हाथ में वर्दी आ गई थी और उसने इसका गलत इस्तेमाल शुरू कर दिया। वो एक भ्रष्ट पुलिसकर्मी बन गया और जहां मौका मिलता वहां वसूली करता, लोगों को डांटता, मारता, धमकाता और यही सब करता। उसकी हरकतें पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो गई थी। उसके खिलाफ लगातार शिकायतें आने लगी और आखिरकार पुलिस विभाग ने उसे बर्खास्त कर दिया। उसे साफ कह दिया कि अब वो कभी भी इस नौकरी के लिए आवेदन नहीं कर सकता। लेकिन इसके बाद जो सच सामने आया उसने सबको चौंका के रख दिया। पता चला कि उसने पुलिस में रहते हुए एक पुलिसकर्मी की हत्या की थी, जो करीब 2 साल 10 महीने और 28 दिन पहले हुई थी। ये जानकारी सामने आते ही पूरे पुलिस विभाग में हड़कंप मच जाता है। फिर पुलिस ने इस मामले की जांच पड़ताल की और जांच पड़ताल करने के बाद न केवल उसको पकड़ा, बल्कि एक और पुलिस वाले को उसके साथ पकड़ा जो कि उसके साथ ही शामिल था, और उन दोनों को पकड़ के जेल भेज दिया जाता है। और तभी से ये कहानी सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा चर्चाओं का विषय बन जाती है। अब ये यहाँ पे पुलिस वाला कैसे पकड़ा जाता है, उसके साथ जो साथी था वो कौन था और क्या है इसकी पूरी कहानी, चलिए इस कहानी के माध्यम से जानने और समझने की कोशिश करते हैं। महाराष्ट्र प्रदेश का जिला है चंद्रपुर और चंद्रपुर जिले का एक थाना लगता है रामनगर। 23 मार्च 2026 की सुबह सुबह लगभग 10 बजे के आसपास एक लड़का जिसका नाम आशीष होता है, उम्र लगभग जिसकी 28 साल के आसपास होती है, वो खुद थाने पहुंचता है। उसके हाथ में एक पर्ची होती है और वो बार बार कहता है कि इस पर्ची को कोई पढ़ लो, लेकिन कोई भी पुलिस वाला उसकी बात नहीं सुनता, क्योंकि वो पहले से ही बहुत ज्यादा बदनाम था और सभी उससे दूरी बनाए रखते थे। तभी एसएचओ आशिफ शेख वहां आते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या बात है। आशीष पर्ची देता है। जब पर्ची पढ़ी जाती है तो उसमें लिखा होता है मैंने मर्डर किया है। ये पढ़ते ही पूरे थाने में हड़कंप मच जाता है। जांच की जिम्मेदारी सब इंस्पेक्टर कृष्णा दरारे को दी जाती है। शुरुआत में उन्हें शक होता है कि कहीं ये नशे में कहीं गलत बात तो नहीं बोल रहा, लेकिन जब जांच शुरू होती है तो धीरे धीरे पूरी कहानी सामने आने लगती है। ये कहानी साल 2022 की है, जब आशीष की मुलाकात कॉलेज में आर्या नाम की एक लड़की से होती है। आर्या एक हेड कांस्टेबल जयंत बल्लावर की बेटी होती है। दोनों की दोस्ती होती है और धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदल जाती है। अब जब ये बात आर्या के पिता को पता चलती है तो वो बहुत नाराज हो जाते हैं। वे अपनी बेटी को समझाते हैं कि आशीष एक खराब लड़का है, उसके खिलाफ रोज शिकायतें आती है, वो चोरी करता है, मारपीट करता है और उसका भविष्य बर्बाद है। लेकिन आर्या जो थी उनकी बेटी, वो इस बात को नहीं मानती और चोरी छिपे उससे मिलती रहती है। पिता उसे रोकते हैं, डांटते हैं और कई बार मारते भी हैं। और वे ये सब इसलिए करते थे क्योंकि वो चाहते थे कि उनकी बेटी पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बने, लेकिन वो एक गलत रास्ते पे जा रही थी। इसी बीच आशीष के पिता, जो कि पुलिस में ही काम करते थे, उनकी मौत हो जाती है और उसे पिता की नौकरी मिल जाती है। अब आर्या को लगता है कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन आर्या के पिता अब भी इस रिश्ते के लिए माने नहीं थे, वो खिलाफ ही थे। धीरे धीरे आर्या अपने पिता से तंग आ जाती है और आशीष से कहती है कि उसका बाप उसे बहुत परेशान करता है। और इसके बाद ही इन दोनों के मन में एक बहुत ही खतरनाक साजिश का जन्म होता है। ये दोनों मिलकर एक खतरनाक प्लान बनाते हैं और वो प्लान होता है लड़की के पिता की मौत का।
वे तय करते हैं कि खाने में जहर मिलाकर उसे मार दिया जाएगा। फिर आशीष एक व्यक्ति के जरिए जहर का इंतजाम करता है और जो लड़की थी वो अपने चचेरे भाई से वे जहर मंगवाती है। 25 अप्रैल 2023 की सुबह आर्या अपने पिता के लिए मिल्क शेक बनाती है और उसमें वो जहर को मिला देती है। वे अपने पिता से कहती है कि इसे पीकर ऑफिस जाइए। पिता अपनी बेटी पर भरोसा करके वो मिल्क शेक पी लेता है और ड्यूटी के लिए निकल जाता है। लेकिन कुछ ही देर बाद उन्हें चक्कर आने लगते हैं और वे सड़क पर जाकर गिर जाते हैं। वहां पे फिर मौजूद लोगों की मदद से उन्हें अस्पताल ले जाया जाता है, जहां डॉक्टर उन्हें मृत घोषित कर देते हैं। जयंत बल्लावर की मौत के बाद घर में मातम छा जाता है। उनकी पत्नी और बेटी आर्या रो रो कर बेहाल हो जाती है। माँ को इस बात की बिल्कुल भी भनक नहीं होती है कि उसकी अपनी ही बेटी इस मौत की असली वजह है। आर्या भी ऐसे व्यवहार करती है जैसे उसे कुछ भी नहीं पता, जबकि सच्चाई उसके अंदर ही छिपी हुई थी। पोस्टमार्टम कराया जाता है, लेकिन उसकी मौत का असली वजह साफ तौर पर सामने नहीं आ पाता। रिपोर्ट में कुछ संदेह जरूर होता है, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिलता। पुलिस भी इस मामले को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेती और इसे सामान्य या संगीन मौत मानकर धीरे धीरे इसे ठंडे बस्ते में डाल देती है। इसके बाद आर्या को अपने पिता की जगह वो नौकरी मिल जाती है और वो पुलिस में भर्ती हो जाती है। अब उसकी जिंदगी में कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता। वे खुलकर अपनी जिंदगी जीने लगती है। आशीष और आर्या अब खुलेआम मिलते हैं, एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं और इसी दौरान उनकी 2025 में दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद शुरुआत में सब कुछ ठीक ठाक लगता है, लेकिन आशीष की असली आदतें फिर सामने आने लगती है। वे पहले की तरह ही गलत कामों में लग जाता है। वर्दी का रौब दिखाकर लोगों से पैसे लेना, मारपीट करना और दबंगई दिखाना उसकी आदत बन जाती है। उसकी शिकायतें लगातार बढ़ती जाती है और आखिरकार उसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाता है। अब उसके पास न नौकरी बचती है और ना ही कोई सम्मान, लेकिन उसकी आदतें अब भी नहीं बदलती। वे अब भी घर में झगड़े करते रहता और अपनी पत्नी से हर वक्त लड़ाई करता रहता। जिस लड़की के लिए उसने इतना बड़ा अपराध किया था, उसी आर्या के साथ उसका व्यवहार अब खराब होने लगा था। दोनों के बीच रोज झगड़े होने लगते, कई बार मारपीट तक नौबत आ जाती। आर्या धीरे धीरे उससे परेशान होने लगती है और उससे अलग रहने की बात कहती है। ये बात आशीष को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। उसे गुस्सा आने लगता है और ये मानसिक रूप से अब अस्थिर होने लगता है। जिस रिश्ते के लिए उसने एक इंसान की जान ली थी, वही रिश्ता अब उसके लिए बोझ बन जाता है। इसी बीच जनवरी 2026 में वो पूरी तरीके से बर्खास्त हो जाता है। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचता, न नौकरी, न सम्मान और ना ही शांति। धीरे धीरे वो अपने किए गए अपराध के बोझ में दबने लगता है। आखिरकार 23 मार्च 2026 को वो थाने पहुंचता है और उसके हाथ में एक पर्ची होती है। वे बार बार पुलिस वालों से कहता है कि इसे पढ़ लो, लेकिन कोई भी उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लेता। सब उसे टालते रहते हैं क्योंकि वो पहले से ही बहुत ज्यादा बदनाम था। जब बड़े अधिकारी आते हैं और उससे पूछते हैं, तब वो बताता है और ये पर्ची दिखाता है। पर्ची में साफ साफ लिखा होता है कि उसने एक हत्या की है। ये पढ़ते ही पूरे थाने में हड़कंप मच जाता है। पुलिस तुरंत उसे हिरासत में ले लेती है और जांच शुरू कर देती है। जांच में धीरे धीरे सारी सच्चाई सामने आने लगती है। कॉल डिटेल रिकॉर्ड, पुरानी घटनाएं और उससे जुड़े हुए लोगों से पूछताछ की जाती है। सबूत इकट्ठा किए जाते हैं और ये साफ हो जाता है कि जयंत बल्लावर की मौत कोई सामान्य घटना नहीं थी, बल्कि एक हत्या थी। अब पुलिस इस मामले में एफआईआर दर्ज करती है और आशीष को गिरफ्तार कर लेती है। उसके साथ आर्या को भी गिरफ्तार किया जाता है, क्योंकि वह भी इस साजिश में बराबर की हिस्सेदार थी। इसके अलावा जहर का इंतजाम करने वाले चेतन उर्फ मोंटी को भी गिरफ्तार किया जाता है। साथ ही वो चचेरा भाई जिसने जहर की शीशी लाकर दी थी, उसे भी गिरफ्तार किया जाता है। अब इस मामले की जांच सब इंस्पेक्टर अश्वनी श्याम राव को सौंपी जाती है। पुलिस अब इस केस में ठोस सबूत जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, जो आसान काम नहीं है, क्योंकि घटना को हुए काफी समय बीत चुका है। सीडीआर, चैट्स, लोकेशन डेटा के जरिए पुलिस ये साबित करने की कोशिश कर रही है कि ये एक प्लान्ड मर्डर था। अगर सबूत मजबूत मिल जाते हैं तो सभी आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी तय है, लेकिन अगर सबूत कमजोर पड़ते हैं तो केस भी यहाँ पे कमजोर पड़ सकता है। ये मामला पूरे देश में चर्चा का अब विषय बन जाता है। लोग हैरान रह जाते हैं कि एक बेटी अपने ही पिता की हत्या कैसे कर सकती है। और यहाँ पे ये भी बात आश्चर्य करती है कि एक पुलिसकर्मी जिसे कानून का रक्षक होना चाहिए, वो भी इतना बड़ा अपराध कैसे कर सकता है। ये कहानी एक बहुत बड़ा सबक देती है। गलत संगत और गलत फैसले इंसान को बर्बादी की ओर ले जाते हैं। प्यार के नाम पे लिया गया एक गलत कदम कई जिंदगियों को खत्म कर सकता है। अंत में यही कहा जा सकता है कि अपराध चाहे कितना भी छुपा लिया जाए, वे हमेशा के लिए छुप नहीं सकता। सच एक दिन सामने जरूर आता है और इस केस में भी यही हुआ। 2 साल बाद सच्चाई सामने आई और सभी दोषियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको सतर्क करना है।
अपना ख्याल रखें, सतर्क रहें। धन्यवाद।